हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम सभी बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़ी भक्ति भाव के साथ में पास्का का यह त्योहार मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह हमारे क्रिस्त धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। यह सबसे बड़ा त्योहार क्यों माना जाता है, इसके बारे में संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में, पहले पत्र में अध्याय 15 वचन संख्या 14 और 19 में कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है। यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हमारी दशा सबसे अधिक दयनीय है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन काल से ही, चाहे वह खुद को प्रकट करना हो मसीह के रूप में, चाहे चमत्कार दिखाना हो, चाहे लोगों को चंगा करना हो, चाहे अचंभे के अद्भुत कार्य करना हो, या दुनिया के राजा के रूप में उपस्थित हो, लोग उनकी बातें सुनने के लिए भीड़ की भीड़ जमा हो जाती थी। कोई तो उनके खाली कपड़े छूकर ही चंगा हो जाता था। और दूसरी तरफ हम देखें, यहूदियों के नेता जिन्होंने ईसा मसीह के या यीशु के प्रति ईर्ष्या की, उन्हें पकड़वाया, कोड़े लगवाए और क्रूस पर टंगा दिया दो डाकुओं के बीच। कई लोगों को ऐसा लगा कि यीशु मसीह एक अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, अच्छे कार्य किया, और कहते हैं कि उसके साथ बुरा हुआ, कि उसे क्रूस पर बलि चढ़ा दिया गया। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, अगर प्रभु यीशु इस तरह से नहीं मरते या इस तरह से हमारे लिए कुर्बान नहीं होते तो ईसाई धर्म का कोई महत्व नहीं होता। हम सब यहाँ इस प्रकार एकत्रित नहीं होते। राग बुधवार से लेकर अब तक, राग बुधवार के दिन जब हमारे मस्तिष्क के ऊपर राग लगाई गई और हमसे कहा गया, हे मनुष्य तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, तब से लेकर अब तक माता कलीसिया हमें यही कहती है कि ईश्वर में भरोसा रखो, ईश्वर में विश्वास रखो। हमारा केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह ही है। यह 40 की शुरुआत से लेकर अब तक यही कहा गया है और आज के सभी पाठों में भी यही दर्शाया गया है। माता कलीसिया अपने सभी पाठों के द्वारा, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर नए विधान के पाठों तक हमें यही कहते हैं, ढारस बंधाओ, प्रभु में विश्वास करो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु प्रभु यीशु ही है। संत पौलुस अध्याय 15 वचन संख्या 19 पहले कुरिन्थियन में कहते हैं, किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे, जो लोग मृत्यु में सो गए थे वो उनमें से सबसे पहले जी उठे हैं। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज मैं और आप यहाँ दुनिया को हिलाने वाली सबसे आश्चर्यजनक घटना के साक्षी के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं। पास्का के रहस्य को मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पास्का रहस्य क्या है? यह ईश्वर के आत्मत्याग और आत्म बलिदान का रहस्य है। प्रभु के प्यार को यह दर्शाता है। जब हम पुनरुत्थान की कहानियों को सुनते हैं तो हमारे बीच में 3 समानताएं आती है। पहली, जो
नकारात्मक मान दोष होती है। जैसे कि हम जानते हैं, प्रभु की मृत्यु के पश्चात सभी महिलाएं डर गई थी, शिष्य लोग घबरा गए थे और कमरे में बंद थे। थॉमस तो विश्वास भी नहीं कर रहा था, लेकिन प्रभु के दर्शन से सब कुछ परिवर्तित हो गया। प्रभु के दर्शन से ही जो उनका दुख था वो खुशियों में बदल गया। संदेह की जगह विश्वास आ गया, निराशा की जगह आशा और उम्मीद थी। तो दूसरा चीज जो हुई यहाँ पर वे है, प्रभु को वो पहचान नहीं पाए। मरियम मगदलेन जो कब्र के पास खड़ी थी, प्रभु को पहचान नहीं पाए। थॉमस और सभी शिष्य लोग प्रभु को पहचान नहीं पाए। और तीसरी चीज जो पुनरुत्थान के द्वारा हमें समानता मिलती है, उसमें तीसरी चीज है, प्रभु ने अपने दर्शकों को, जिन्हें भी उन्होंने दर्शन दिया, उन सब से कहा, जाकर दूसरों को बताओ कि मैं पुनर्जीवित हो गया हूं। जी हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, कई बार हम हमारे दुख विपत्ति और हमारे जीवन में जो संकट आता है, उसकी वजह से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, नकारात्मक सोच हमारे मन में आ जाती है। हम प्रभु के महान कार्यों को हमारे जीवन में पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए संत योहन अध्याय 13 वचन संख्या 34 में कहते हैं, प्रभु कहते हैं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। आज हम प्रभु के पुनरुत्थान का यह पावन पर्व मना रहे हैं। प्रभु आज हम सभी यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, हमारे सभी के दुखों को आनंद में परिवर्तित कर देंगे, निराशा को आशा में परिवर्तित कर देंगे, संदेह को विश्वास की चट्टान में परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि हम सब पास्का पर्व के लोग हैं और हम सभी जीवन ईश्वर में विश्वास करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब जीवन ईश्वर में विश्वास करते हैं। हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, जो मृत्यु को पराजित करके आज जीवित हुए हम सबके सामने, हमारे दिलों में, हमारे हृदयों में। आइए हम उस जीवित ईश्वर को पूर्ण रूप से आराधें और उनकी जो भी मनोकामना है उनके सामने में हम रखें। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज के पाठों के द्वारा हमें मालूम होता है कि किस प्रकार ईश्वर ने सब कुछ शुरुआत से सृष्टि की रचना की और हमें उनके प्रतिरूप बनाया। और समय समय पर जब मनुष्य, हमारे पहले पूर्वज आदम और हवा के समय से पाप में जब हम गिरे, उस समय से योजना बनाई और विभिन्न लोगों को हमारे बीच भेजा, ताकि हम सभी पाप से बाहर आ सके। और अंत में हम देखते हैं कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा और वह हमारे बीच में आकर हमारे पापों के लिए कुर्बान हुए और हम सभी को अपने लहू से धो दिया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, इस अद्भुत योजना से पिता ईश्वर ने हम सभी को मृत्यु पर विजय पाने और अपने पापों को दूर करने के लिए एक महान सहयोग दिया है। जब हम कभी पाप में गिर जाते हैं तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। आज पास्का के अवसर पर प्रभु हमें यही याद दिलाते हैं कि प्रभु ने अपने लहू की हर एक बूंद से जो उन्होंने कलवारी की ओर जाते हुए बहाई थी, हमारे पापों के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर किए। वो हर एक बूंद, खून की हर एक बूंद से उसने हम सभी को पवित्र किया है, ताकि हम सभी प्रभु में
पुनर्जीवित हो सके, हम सभी को एक नया जीवन मिल सके। इसलिए उन्होंने अपने खून की आखिरी बूंद हमारे लिए अर्पित कर दी। आज हमारे बीच में एक बड़ी जलती हुई मोमबत्ती है जो हमारे जीवन प्रभु यीशु को दर्शाती है या उसका प्रतीक है। और इस बड़ी मोमबत्ती से हमने हमारी छोटी छोटी मोमबत्तियों को जलाया ना सबने? हालेलुया, हालेलुया। हमने सभी इस बड़ी मोमबत्ती से जो प्रभु हमारे जीवन प्रभु के प्रतीक का चिन्ह है से हमारी छोटी छोटी मोमबत्तियां जलाई है। इसका यही मतलब है कि हम सभी प्रभु से जुड़ने के लिए यहाँ आए। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 12 में प्रभु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ। अगर प्रभु संसार की ज्योति है, अगर प्रभु कहते हैं मैं संसार की ज्योति हूँ, और हम सब कहते हैं कि हम प्रभु से जुड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो फिर हम अंधकार में कैसे रह सकते हैं? हमें भी अपने पाप भरी दुनिया को छोड़कर, हमारे जितने भी बुरे कार्य उनको छोड़कर प्रभु की ओर जाना है, प्रभु की रोशनी की ओर जाना है, ताकि हम भी इस ज्योति की तरह जीवन ईश्वर के प्रतीक बन जाए, हम भी प्रभु की तरह ज्योति बन जाए। जी हाँ, कृष्ण में प्रिय भाई बहनों, हम सभी को प्रभु ने संसार की ज्योति बनने के लिए बुलाया है। हम भी हमारी छोटी छोटी मोमबत्तियों से विश्वास करके यह दर्शाते हैं कि प्रभु, मैं आप में विश्वास करता हूँ, मैं आप में विश्वास करती हूँ कि आप हमारे जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त हैं। आप ही के नाम में उद्धार है, आप ही के नाम में महिमा है, और आप ही के नाम में हमारा कल्याण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ, कृष्ण में प्रिय भाइयों बहनों, पांचवा मोमबत्ती हमें आत्मत्याग की शिक्षा देती है। वह आत्मत्याग वह जो प्रभु ने कलवारी पर हम सबके लिए किया। नई आग की आशीष क्रिस्त के पुनरुत्थान का प्रतीक है, और पास का मोमबत्ती पुनरुत्थान के प्रकाश और प्रताप से चमकने वाले पुनर्जीवित यीशु का प्रतीक है। ज्योति का अनुसरण करने का मतलब है, क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हमें अंधकार का तिरस्कार करना है। अंधकार का तिरस्कार करने का मतलब यह नहीं कि अंधेरा हुआ है तो हमें वहां पे रोशनी डालनी है। अंधकार का तिरस्कार करना, जो हमारे दिल में जो अंधकार भरा हुआ है, हमें उसका तिरस्कार करना है। जो पाप भरी संगति हमारे दिल में भरी हुई है, हमें उसका तिरस्कार करना है। जो दूसरों के लिए हमारे अंदर में प्यार नहीं भरा हुआ है, हमें उससे तिरस्कार करना है। जब हम किसी से दो शब्द मीठे नहीं बोल सकते, हमें उससे तिरस्कार करना है। उस अंधकार से हमें तिरस्कार करना है। ज्योति का अनुसरण करने का मतलब है अहम, जो अहम मैं करते रहते हैं, हम मैं हूं, मुझ में है, मैं कर सकता हूं, उस स्वार्थ भाव को हमें अंत करना है, ताकि प्रभु की ज्योति हमारे दिल में जलती रहे। ज्योति का अनुसरण करने का मतलब है परोपकार और सच्चाई का कार्य करना, ताकि हम प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चल सके। ज्योति का अनुसरण करने का मतलब है नए विश्वास की नींव रखना। आज हम हमारे बपतिस्मा की जो प्रतिज्ञा है दोहराएंगे, तो यही हमारा सुंदर अवसर है कि हम नए विश्वास की नींव रखें। हम पाप में डूबे थे, इसलिए प्रभु ने मेमना बनकर अपनी बलि चढ़ाकर अपने खून से हम सभी को पवित्र किया है, और इस विश्वास में हमें हमारे जीवन में एक नई नींव रखनी है, एक नया परिवर्तन लाना है, ताकि हम एक विश्वास का नया घर हमारे दिल में पुनः तैयार कर सके। ज्योति का अनुसरण करने का मतलब है मृत्यु जीवन का अंत नहीं, पर अनंत जीवन की शुरुआत है। हमारे प्रभु ने जीवित होकर मृत्यु को पराजित करके हमारे लिए सभी द्वार खोल दिए हैं।
उन्होंने दिखा दिया है हमें कि तुम मरने के बाद भी मेरे साथ जीवित रहोगे। ज्योति का अनुसरण करने का मतलब है जीवन को परिवर्तित करना। जिस प्रकार हम हमारे फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, नया सॉफ्टवेयर डालते हैं या नए ऐप को अपडेट करते हैं, उसी प्रकार हमें हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है, हमारे जीवन को भी अपडेट करना है, ताकि हम अच्छा नेटवर्क या अच्छी तरह से प्रभु से जुड़ सके। नहीं तो जिस प्रकार हमारा फोन हैंग हो जाता है, भर जाता है, मेमोरी फुल हो जाती है, उसी प्रकार हम भी हमारे आंतरिक रूप से जो सांसारिक रूप से जो चीजें हैं उसमें ही घुसते रहेंगे, हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमें कई चीज बताता है। उसमें से 3 मुख्य चीजें हैं। पहला, प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है। अभी तक यीशु के सिवा किसी ने मृत्यु को नहीं हराया है। यह है पुनरुत्थान की पहली बात। दूसरी बात, यीशु जीवित है, वे पवित्र त्रित्व के दूसरे व्यक्ति है और वे एक जिंदा ईश्वर है। जी हाँ क्रिस्तु में प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु जीवन ईश्वर है। जो तीसरी बात पुनरुत्थान के इस पर्व को दर्शाती है वह है पुनरुत्थान सभी विश्वासियों की आशा है कि अगर हम मसीह के साथ मर जाएं तो हम उन्हीं के द्वारा जीवन के भागी भी होंगे। जब हम मरेंगे तो हम भी प्रभु के साथ पुनर्जीवित हो जाएंगे। हम पर मृत्यु का कोई भी भार नहीं होगा। हम भी हालेलुया गान के साथ प्रभु की महिमा करते हुए पुनर्जीवित हो जाएंगे। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, यीशु का पुनरुत्थान मृत्यु के बाद के जीवन को दर्शाता है। कोई भी नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु ने उसके बाद के जो भी प्रश्न है उनका सभी का उत्तर अपने पुनरुत्थान के द्वारा दे दिया है। प्रभु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं और मुझसे होकर बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अभी तक किसी को अच्छी तरह से मालूम नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है या क्या होगा, परंतु प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद हम अनंत जीवन के जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है कि हमारे जीवन का क्या होगा, वह हमें पता चलता है। अब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो प्रतिज्ञा की थी उन्होंने कि हमें अनंत जीवन देंगे, उसमें प्रवेश करते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमें इस पास्का पर्व पर यही प्रतिज्ञा करनी है कि हे प्रभु, मैंने 40 दिन के इस 40 काल में अपने उपवास, प्रार्थना, परहेज और दूसरों की मदद के द्वारा अपने दिल में जो ज्योति की किरण, जो आशा की किरण जगाई है, उसे मैं इस पास्का मोमबत्ती की तरह हमेशा जलाता रहूं, ताकि मैं फिर पाप में ना गिरूं। आइए हम जीवन ईश्वर में भरोसा करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि वह हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे रिश्तेदारों में प्रभु की इस ज्योति को सदा जलाती रहे, ताकि हम कभी भी अंधकार के शिकार ना हो। आइए हम उनमें विश्वास करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए आशीष वरदान मांगे। आज पास्का के इस पर्व में हम सभी के लिए जो उदास का समय था, जो हताश का समय था, जो दुख का समय था, वह समाप्त हुआ। आज हम सभी स्वर्गदूतों के साथ में हमें भी प्रभु की महिमा गानी है। हम सभी को प्रभु में एक दिल होकर, एक मन होकर उनकी आराधना और उनका धन्यवाद करना है।
गाना है और सबको बताना है कि हमारे प्रभु यीशु जीवित हो गए हैं। हम सभी जीवित ईश्वर में विश्वास करते हैं और उन्हीं के नाम में, उन्हीं के चरण में और उन्हीं के महिमा में हम सभी का कल्याण है। कृष्ण में प्रिय भाइयों बहनों, आज के इस पास्का पर्व में मैं आपको 4 चीजें बताना चाहता हूं। पहली, प्रभु में विश्वास। आप प्रभु में विश्वास कीजिए, जीवन ईश्वर में विश्वास कीजिए और आप हमेशा आपके जीवन में चमत्कार का अनुभव करेंगे। वे सदैव आपके जीवन में साथ रहेंगे और आपके हर कदम पर कदम मिलाकर आपके साथ चलेंगे। वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। जिस प्रकार प्रभु कहते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, उसी प्रकार वे मांगने पर हमें सब कुछ प्रदान करेंगे। जो दूसरी चीज है वह है अपना जीवन ज्योति की तरह बनाना। और मैं आपको कह चुका हूं कि पास्का की इस ज्योति की तरह हम सभी को हमारे जीवन को सुंदर बनाना है, ताकि जो कोई भी हमें देखे उसमें वो हमें देख कर कहे कि ये सच्चा क्रिस्तीय है, इसमें प्रभु का वास है, ये एक धर्म भाई बहन है जिसमें प्रभु की महिमा प्रतीत होती है। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई बहनों, जो तीसरी चीज है वह है कृष्ण के प्यार को एक दूसरे में बांटना। हम क्रिस्तीय हैं, प्रभु ने हमें एक ग्रुप, एक परिवार में रखा है, इसलिए हमें प्रभु के प्यार को एक दूसरे में बांटना है। प्रभु के सामने कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, इसलिए मृत्यु पर विजय पाकर प्रभु ने हम सभी को एक समान कर दिया। और जो चौथी बात है वह है प्रार्थना में जीवन का अनुसरण। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, इसलिए आप बनती कोशिश यही करें कि अपने घर परिवार में विनती प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रभु यीशु हमेशा आपके परिवार में, आपके जीवन में अपनी शक्ति, अपने वरदान, अपने पवित्र आत्मा आप पर बरसाते रहे। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, पास्का के इस पर्व में हम सभी इन 4 चीजों का अनुसरण करने की कोशिश करें। प्रभु में विश्वास, अपना जीवन ज्योति की तरह बनाना, क्रिस्त प्यार को एक दूसरे में बांटना और प्रार्थना में जीवन जीने का कोशिश करना। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज हम सबके लिए यह रात्रि एक पावन रात्रि है, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु ने मृत्यु को हराकर हम सब के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए आइए हम सब एक दिल और एक मन होकर प्रभु को धन्यवाद दें इस जीवन के लिए और विश्वास करें कि मरने के पश्चात हम पुनर्जीवित होंगे और प्रभु के साथ स्वर्गदूत में उनके साथ और स्वर्गदूतों के साथ उनकी महिमा और आराधना करते रहेंगे। हालेलुया, 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 सभी अपना हाथ ऊंचा करके कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जीवन ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं जीवन ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं जीवन ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं जीवन ईश्वर में विश्वास करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।